बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबका अस्सलाम वालेकुम एंड आदाब। जनाब, आज फिर हम पाकिस्तान पर बातचीत करेंगे, पाकिस्तान के मामलात पर बातचीत करेंगे जो कि बिगड़ते जा रहे हैं। और आज मेरे मेहमान हैं जनाब तनवीर जमान खान साहब, किसी तारुफ के मुताज नहीं है, कई बार तशरीफ ला चुके हैं और इनका ताल्लुक पंजाब लाहौर से है। तनवीर जमान साहब, मेरी तरफ से आप सबको वेलकम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। अच्छा, ये तनवीर साहब, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए ऐसे हूँ, मुझे समझ नहीं आती कि स्टार्ट कहाँ से करूँ। भाई, एक तरफ इमरान खान को कहा जाता है कि ये मुल्ज़िम है, ये करप्ट है, कुछ बातें की जा रही हैं। दूसरी तरफ जो अदलिया है पाकिस्तान की, जिनका काम है इंसाफ देना, वो इस तरीके से ट्रीट कर रही है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, जैसे कि ये शहजादा सलीम आ गया हो। उस तरीके से उसको वेलकम करती हैं, उसको पता नहीं क्या क्या कहती हैं। तो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये? देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जो एक पावर सेंटर्स का सिलसिला जो है वो क्वेश्चन में आ गया है कि पाकिस्तान में पावर कहाँ पे है। अब जो ये सारा सिलसिला इस 2-3 दिन में देखने को मिला है, उसमें कुछ चीजें बड़ी वाज़ेह होना शुरू हो गई। उसमें एक तो हर चीज जो है, हर इदारा, हर फर्द अपनी ताकत दिखाने के ऊपर जोर दे रहा है कि उसकी अथॉरिटी, उसको सॉवरन भी मान लिया जाए। इनमें वो अफराद, वो इदारे शामिल हैं जो कि इस वक्त क्वेश्चन डिबेट में है। इसमें इमरान खान भी है, उसमें दूसरे लोग हैं, लेकिन उसके साथ साथ इदारों के ऊपर जो है वो ज्यादा, एक रियासती इदारों के ऊपर जो है वो क्वेश्चन पैदा हुआ है कि इनमें कौन आगे लीड कर करेगा। अदलिया करेगी, फौज करेगी, पार्लियामेंट करेगी, या जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो करेंगे। ये इस सारे सिलसिले के बाद ये क्वेश्चन जो है वो मैं मेरे सामने एक क्वेश्चन मार्क है कि अब कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो पाकिस्तान को चलाना चाह रही हैं। जैसे एक लूट का माल पड़ा हुआ है, कौन इसको छीन के ले जाने में कामयाब होता है, कौन इसके अंदर ताकत को पकड़ के बैठ जाता है और वो सारे 22 करोड़ आवाम के ऊपर अपना तसल्लुत कायम करता है। ये एक बड़ी चीज देखने को मिल रही है जो कि बड़ी एक सवालिया निशान है, परेशान कुन बात पाकिस्तान में ट्रेडिशनली जो है ना, पावर ऑफ जो सेंट्रल पावर है वो तो एक ही जगह था। लेकिन जहाँ पर ये पावर ये था, ये पावर थी, तो वहाँ पर भी इख्तलाफ है। और जो अदलिया है उसमें भी इख्तलाफ है, पॉलिटिकल पार्टीज में भी इख्तलाफ है। तो इन्हें इंसाफ, इन्हें अदलिया का काम है इंसाफ देना, ना कि सियासत करना। फिर दूसरी बात है कि मैं आपसे ये पूछना ये चाहता हूँ, आपका ताल्लुक लाहौर से है, जो लाहौर के कोर्प्स कमांडर हैं, वहाँ पर जो कुछ हुआ, तबाही बर्बादी आपने भी सुना, पढ़ा, देखा। अब ये ताज़ा खबर जो है ना वो ये है कि कोर्प्स कमांडर को कुछ लोग कहते हैं कि तब्दील कर दिया गया, कुछ कहते हैं कि उसको सैक कर दिया गया है। और ये कहा जाता है, साथ ये कहा जाता है कि उनकी जो बेगम है वो ये यानी आपको पता है कि जो प्रो इमरान है उनको कहा जाता है यूथिया। तो जो ख्वातीन है उनको कहा जाता है कि यूथनी कहा जाता है। तो कहते हैं ये पक्के यूथनी है। और जो जर्नैल साहब थे वो भी, लेफ्टिनेंट जनरल साहब, वो भी यूथिया थे। इसके बारे में आपके पास खबर है? देखिए, बहुत सारे जर्नैलों की और ब्रिगेडियर लेवल पे, कर्नल लेवल पे कुछ ऐसी ट्रांसफर्स है, कुछ लोगों को नौकरी से निकालने की इत्तला आई है आज। और ये इकदाम कुछ ऐसे शायद उठाए गए हों, लेकिन क्योंकि ये सारी चीजें ऑफिशियली इनकी अनाउंसमेंट नहीं हुई, ये एक, क्योंकि इदारों की जंग है, उसके अंदर इदारों को कमजोर करने के लिए भी इस तरह की न्यूज निकाली जा सकती हैं। क्योंकि ये सारे का सारा सिलसिला जो है इस वक्त पाकिस्तान में बड़ी एक चुमुखी लड़ाई हो रही है, बल्कि इससे भी ज्यादा इसकी जो डायरेक्शंस हैं वो इसकी हैं कि वहाँ पे कौन कौन से इदारे वगैरह मुतहर्रक हैं। वो एक दूसरे के लिए न्यूज, एक सारी डिस इन्फॉर्मेशन का सिलसिला भी बहुत कायम है। तो उस लिहाज से अगर इसको सिर्फ एक सरकमस्टांशियल एविडेंस के तरीके से ही देखा जाए, मैं समझता हूँ उसमें हमें एक ट्रू डायरेक्शन की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अगर हम इसको इन न्यूज के ऊपर देखेंगे तो हमें न्यूज से शायद बहुत सारी कंफ्यूजन रहे, क्योंकि कोई भी चीज अथेंटिक नहीं है। कहाँ से व्हाट्सएप के ऊपर आती है, कहाँ से यूट्यूब में आ रही है, कहाँ से आपको कोई और सोर्सेज से आ रही है, कोई जुबान से बता रहा है, कोई आपको फोन करके बता रहा है। तो ये सारे सोर्सेज जो हैं इनके अंदर कोई ऐसी अथेंटिसिटी मैं नहीं मानता कि इसके अंदर कोई इतनी इस लिहाज से अथेंटिसिटी हो कि हम अपना एनालिसिस उसके ऊपर बिल्ड करें। अच्छा, लेकिन एक खबर एक ये भी है ना तनवीर साहब, एक खबर और भी है ना। एक तो मैंने लाहौर वाले का कहा है, सुना है कि चार नहीं, सॉरी, पांच और
5 और लेफ्टिनेंट जनरल, एक दावा ये किया जा रहा है कि उन्होंने एहतजाजन रिजाइन कर दिया है, लेकिन दूसरी खबर यह है कि नो, इनको भी निकाल दिया गया है और आर्मी चीफ ने ये एक्शन लिया है। अगर ये बात सच है तो दैट इज वेरी सीरियस मैटर। मैंने वही अर्ज किया कि मेरे पास भी यही न्यूज मौजूद है, जो न्यूज आप बयान कर रहे हैं, मेरे पास इस तरह की न्यूज मौजूद है। तो वो भी जाहिर है वहीं किसी जराये से आई है। लेकिन इन तमाम चीजों की अथेंटिसिटी के बारे में अभी कुछ कहना कबलस वक्त होगा। इनके ऊपर अपना एनालिसिस इन न्यूज के ऊपर बेस्ड अभी नहीं किया जा सकता। लेकिन जो वरी वाली बात है, जिसके ऊपर ज्यादा गौर करने की जरूरत है, वो है कि इस वक्त कौन कौन सी फोर्सेस एक्टिव हैं, कौन कौन की फोर्सेस के कहाँ कहाँ पे अलाइज मुमकिन हैं, और किस किस्म का रिएक्शन हमारे ये सारे सिलसिले में आ रहा है। अभी आज जो इमरान खान का बयान रिलीज होने के बाद जो उसने हाई कोर्ट से उनको दिया, मीडिया के साथ बातें करते हुए उन्होंने की है, क्योंकि सारा मीडिया बयान कर रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर मुझे दोबारा पकड़ा गया तो जो जो रिएक्शन 9 मई को हुआ था, उसी तरह का रिएक्शन दोबारा आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक मिनट के लिए रुकें। एक तरफ ये कहते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने भी सुना है, लेकिन दूसरी तरफ ये कहते हैं जी मुझे क्या पता क्या हो रहा है, भाई मैं तो जेल में था। दो चीजें हैं, दो चीजें। एक एक उनके कुछ लोग कह रहे हैं कि जी इसके अंदर बाहर से लोग आके शामिल हो गए थे। इसका मतलब है कि अगर बाहर से लोग आके शामिल हो गए तो फिर तो आप उनके बारे में हतमी तौर पे नहीं कह सकते कि वो दोबारा भी आ जाएंगे। तो फिर तो आपका एनालिसिस जो है वो आप जो बयान दे रहे हैं कि वही सूरत पैदा होगी। ये तो उसी सूरत में पैदा होने का कहा जा सकता है कि अगर वो आपके आदमी थे, आपके कंट्रोल में थे, और आपके इशारों के ऊपर उन्होंने उस वक्त जो काम किया था वो किया था, और आज भी दोबारा वही लोग आपके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक एक्टिवेट हो जाएंगे, इसलिए आप कह सकते हैं कि हाँ जी वही हालात दोबारा पैदा हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अपने तौर पर दुरुस्त बात है कि इमरान खान के जिन जिन लोगों, अब पेशावर के अंदर बहुत सारे वाकयात हुए हैं। अब पेशावर के अंदर कौन कौन सी फोर्सेज वहां पे बैठी हुई है, पेशावर के अंदर कौन कौन से लोग इमरान खान को अपना बहुत ज्यादा इत्तेहादी समझते हैं। यकीनन वहां पे मजहबी इंतहापसंद जो ग्रोह हैं, उनके अंदर बहुत सारे दहशतगर्दी के अंदर मुलव्वस लोग हैं। वो सारे के सारे इमरान खान की हुकूमत के साथ केवीके में जब तक रहे, वहां पे वो बड़े कंफर्टेबल थे। अच्छा अब इसमें। अगर वहां पे कंफर्टेबल थे, उसके साथ साथ अगर आप देखें कि उनके वो आज अगर इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से कोई तकलीफ पैदा होती है तो उन लोगों के अंदर तकलीफ पैदा हुई, उन्होंने समझा कि शायद ये उनके ऊपर हमला किया गया है। तो ये उस लिहाज से उन्होंने फौरी तौर पे जो उनकी रवायती जंग थी पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ, सिक्योरिटी एजेंसीज के खिलाफ, उन्होंने फौरी तौर पे अपना रुख उधर किया। जैसे ही रुख उधर होता है, पंजाब के अंदर भी सूरत वही पैदा हो जाती है। अब जब ये सारी सूरत पैदा होती है, इससे ये बात अंदाजा करना मुश्किल नहीं है कि इस वक्त जो लोग मुतहर्रिक हैं, और जहाँ पे यकीनन यहाँ पे इंडिया से, अमेरिका से, हो सकता है बहुत सारा पैसा भी इसके अंदर डाला जा रहा हो कि ये इस मौके को गनीमत जानते हुए ऐसी सूरत हाल पैदा करना इस वक्त बहुत आसान है कि लोग मुतहर्रिक हैं, उनके पास एक इस किस्म का एक पागल लीडर भी मौजूद है जो कि उनको इस किस्म की डायरेक्शंस दे सकता है। क्या कहा, क्या पागल लीडर कहा आपने? ये पागल जी, मैं तो तालिबान नवाज जो भी होता है मैं उनको पागल ही सा समझता हूँ। वो अच्छा, वो मुल्ला उमर हो या इमरान खान हो। लेट मी थोड़ा सा मसलन आपने कहा कि बाहर से भी लोग आ सकते हैं। इमरान खान साहब ने, यानी आम तो कहा जाता है, मैंने बड़े बावसूख राय से कहा जाता है कि पहले से तयशुदा बात थी कि मुझे अगर पकड़ा गया तो आपने ये करना, और उसी तरीके से मुख्तलिफ जगहों पर हमले हुए और तबाही बर्बादी हुई। ठीक है, वो सबको पता, उसको बयान करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर यह भी है कि यानी कुछ लोग कहते हैं कि बहुत से लोग मारे गए हैं, लेकिन 40 के लगभग तो आम जिक्र किया जा रहा है कि मारे गए हैं। लेकिन मुझे जो अभी थोड़ी देर पहले इतला मिली है वो ये है कि उन 40 में से मेजॉरिटी जो है ना वो अफगान लोगों की है। दैट इज समथिंग, मैं समझता हूँ काफी। या देखिए, जो उधर केपीके के अंदर जो वाकयात रूनुमा हुए हैं, उनकी यहाँ पे मीडिया के अंदर सही रिपोर्टिंग नहीं की गई। केपीके के अंदर पहले से मुसल्ह जत्थे मौजूद हैं, वहां पे असला खुलेआम लेके फिरने की रवायत मौजूद है। वहां पे लोगों की एक वहां वहां पे केपीके के बहुत सारे हिस्से में स्वात समेत लोग हालत जंग में हैं। वहां पे तालिबान ने ऑलरेडी अपनी कचहरियां, वो उन्होंने अपना पूरा इकतदार बहुत सारे इलाकों में सल्लत कर रखा है। तो अगर सर वहां पे आपने बहुत बड़ी बात कही है। बात ये जो लोग आम छुपाते हैं, यानी दूसरे लफ्जों में एक लिहाज से उन्होंने पैरेलल सिस्टम कायम कर दिया वहां पर, ख्वाह वहां छुपे वहां या वहां पे तो मौजूद है। ये दहशतगर्दी की जंग के बारे में फौज जो बार बार कह रही है कि ये हमने ऑपरेशन करना है, बड़ा ऑपरेशन, वो कहाँ ऑपरेशन करना है? यहीं पे तो करना है जहाँ पे ये फोर्सेस मौजूद है, जहाँ पे इन्होंने अपना तसल्लुत कायम कर लिया है।
जहाँ पे इन्होंने अपना पूरा एक अपना इक़्तिदार, अपना तरीकाकार, टैक्सेशन का निज़ाम, ये वो कलेक्शन वलेक्शन और लोगों की क्लीयरेंस आना जाना, सारा सिलसिला उनके कंट्रोल में है वहाँ पे। रेट और ऑफ ऐसे बहुत सारे रेट ऑफ जो केपीके स्टेटमेंट है, जो रेट ऑफ स्टेटमेंट है वो कई जगहों पर नजर नहीं आती। दिस इज द फैक्ट। क्या चीज जी? रेट ऑफ स्टेटमेंट जो है, हाँ जी, तो रिट ऑफ स्टेट तो बिल्कुल गायब है। रिट ऑफ स्टेट वहां की अब तो इस्लामाबाद में भी नहीं दिखाई दे रही, अब तो कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रही। देखे ना, रिट ऑफ स्टेट तो लाहौर में भी नहीं दिखाई दे रही। अब तो सूरत हाल ये है कि सरेआम बड़के लगा के लोग, नारा मार के लोग जो है वो फौज को गालियां दे दे रहे हैं, आसिम मुनीर को गालियां दे रहे हैं। ये पंजाब के अंदर अब बिल्कुल आम हो गया है। तो इस तरीके से अगर ये, मैं इस चीज के अंदर सिर्फ ये देखता हूँ कि ये बहुत से लोग कहते हैं कि भी आप फौज के ऊपर भी तनकीद किया करते हैं, आप समझते हैं कि हर चीज का जिम्मेदार फौज है, तो फिर अगर ये फौज के खिलाफ हो रहा है तो आप ये क्यों इसकी मुखालफत इस तरीके से कर रहे हैं? तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस चीज की मुखालफत इसलिए जरूरी है कि ये सारे का सारा एक 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 इस किस्म का इस किस्म के जत्थे उसके अंदर एक्टिवेट हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर मजीद खतरनाक सूरत पैदा करना चाहते हैं। ये तालिबान टाइप सूरत पैदा करने वाले लोग हैं, ये डायरेक्शनलेस लोग हैं। इनके ऊपर अल्टीमेटली इनकी पनाहगाह जो है वो कोई कॉन्शियस निज़ाम नहीं है। वो सारे का सारा एक वो जिसे क्या कहते हैं कि मजहब के अंदर जाके छुप जाते हैं। और ये तालिबानाइज्ड एक माइंडसेट है जो कि बड़ी तेजी से ग्रो हो रहा है, बड़ी तेजी से स्ट्रांग हो रहा है। जो इस वक्त पीटीआई के अंदर लोगों की अकीदत पाई जाती है वो सियासी नहीं बल्कि वो मजहबी रंग लेती जा रही है। लोग उसके तब मुरीद के तौर पे अपने आप को समझते हैं। वो तनवीर उसे एक साहब, पेशवा जो बात आपने कही समझते है ना, उसको देखने एक एंगल और भी है, और जो मुझे कहा गया है या बताया गया है वो ये है कि हो सकता है एक जो ना, मतलब एक तो यह है कि मौलाना साहब ने आज ऐलान कर दिया कि वो आएंगे और यहाँ पर बैठेंगे उस वक्त तक जब तक प्रो इमरान खान जो जजेज हैं वो इस्तीफा नहीं देते। दैट इज बिग थिंग, ये भी बड़ी बात है। दूसरी बात यह है जो ना, इस पर भी आप बात करें। दूसरी बात यह आती है कि कहा जाता है कि टीएलपी, सुना है कि उनको भी कोई एक्टिवेट करने की कोशिश हो रही है और या शायद कर दिया जाए। अगर ये बात होगी तो फिर जिसका आप इजहार कर रहे हैं तो ये तो बड़ी खतरनाक बात होगी, जत्थे आ देखिए जाए। ये हो रहा है अब टीएलपी के अंदर भी। देखे ना, टीएलपी के अंदर दोनों तरफ के लोग हैं, टीएलपी के अंदर दोनों तरफ के लोग हैं। वहां पे अगर आपको प्रो फजलुर रहमान मिलेंगे तो आपको वहां पे प्रो इमरान खान भी मिलेंगे। तो ये जो ग्रोहबंदी, जो पोलराइजेशन इस वक्त पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में मौजूद है, पंजाब के अंदर या केपीके वगैरह में खासतौर पे बहुत ज्यादा है, दोनों जगहों पे। अगर ये पोलराइजेशन की बुनियाद के ऊपर अगर ये सारी आगे सियासत आगे होनी है, तो फिर इसके अंदर तो सारी कंफ्रंटेशन है, आपस में जंग है, एक दूसरे को मारना है। तो फिर इसके अंदर तो एक पूरी एक जो एक सिविल नाफरमानी वाला एक सारा सिलसिला है वो यहाँ पे होगा। कानून की रेट तो ऑलरेडी नहीं है। आपने देखा कानून कहाँ है जहाँ पे आप इतने इतने फौजी सेंसिटिव इदारों के ऊपर जिनका नाम लेना, जिनके नाम लेने पे लोगों को सजाएं हो जाती थी, उनके घरों को जाके आग लगाई जा रही है। सूरत हाल तो बड़ी आसमान से जमीन पे आ गई, सूरत हाल तो बहुत तब्दील हो गई। और इन लोगों से जो दिफाई इदारे हैं वो डिफेंसिव अपने आप को महसूस कर रहे हैं। उनका कंट्रोल इदारों पे, जब अब देखें एक जमाने में, अभी ये तो अभी भी कहा जाता है कि जी असल काम तो फौज है। अब आज इमरान खान ने कहा है उसकी असल लड़ाई किसके साथ है जी? एक शख्स के साथ है, आसिम मुनीर के साथ। उसने नाम लिया कि मेरी चीफ के साथ लड़ाई है। इसका मतलब क्या है? फौज के साथ लड़ाई है। चीफ के साथ लड़ाई का मतलब फर्द नहीं है आसिम मुनीर, कोई इंडिविजुअल नहीं है। आसिम मुनीर तो एक फौज का चीफ है ना। जब आप एक चीफ को कह रहे होते हैं, अब जैसे कोई पाकिस्तान के बारे में कोई कहे कि मेरी लड़ाई वजीर आजम के साथ है, लड़ाई कोई उस मुल्क के साथ ही हुई ना, उस वजीर आजम के साथ तो ना हुई, मुल्क के साथ उसकी लड़ाई है। अच्छा, अगर आप ये जो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि वो तशरीफ लाएंगे, वो भी ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा जुलूस लेकर आएंगे और धरना देंगे इन्हें सुप्रीम कोर्ट के सामने। और उनका मुतालबा यह है कि उस वक्त तक बैठेंगे जब तक प्रो इमरान खान जज इस्तीफा नहीं देते। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब आएंगे तो देखेंगे कि उनके साथ कितनी स्ट्रेंथ है, क्या करते हैं। अभी तो उनका बयान है, अभी हम बयान को देखिए ना, उसको उसकी जब वो मटेरियलाइज हो जाए तो वो अपनी ताकत दिखाएं, लेके आए। उनकी उनकी यकीनन उनके पास ऐसी ताकत फोर्सेस ताकत तो मौजूद हैं। है उनके पास, ताकत तो है। मदारस के अंदर उनकी जो फॉलोइंग है, मदारस के अंदर जो बच्चे हैं वो उनके इशारे के ऊपर आ जाएंगे, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, हजारों में आ जाएंगे और वो बैठ भी जाएंगे। अब ये देखना पड़ेगा वो कब आते हैं, कैसे आते हैं।
उस वक्त तक हमारे जो सिक्योरिटी की जो इदारे और एजेंसीज हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं तमाम मामला के ऊपर। देखिए दो सूरतें हैं ना, एक तो सूरत ये है कि इस सारे सिलसिले को, इस किस्म की जो एक आपस में डिवीजन हुई है, जो हमारी फौज के अंदर भी डिवीजन मौजूद है, जो जो अदलिया के अंदर भी मौजूद है, और वो सियासतदानों में तो बहुत ज्यादा है ही है। इसका मतलब है पूरी सोसाइटी के अंदर एक पूरी डिवीजन आपस में मौजूद है। अगर ये डिवीजन के साथ अगर ये डिवीजन के साथ सारे इदारे इस बात से मोहतात रहे कि पता नहीं इसके नतीजे में क्या होगा, अगर कल को ये आ जाते हैं तो उसके साथ साथ ही आगे दूसरे जो मुसल्लह जत्थे हैं वो भी बैठ जाते हैं, एक तरफ मौलाना बैठे हैं, सामने दूसरे चौक में कोई और मौजूद हो, तो फिर तो यकीनन एक कन्फ्रंटेशन होगी। और फिर उसको कैसे रोका जाएगा, ये अब इदारों की अपनी स्ट्रेंथ एक्सर्ट करने पे ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा इदारा अपनी, एक फौज ही एक इदारा है, अगर वो अपनी मुनज़्ज़म यकजा यकसुई के साथ अपनी ताकत दिखा लेते हैं तो वो इस किस्म के बहके हुए जो सारे जो इंतहा पसंद मजहबी लोग हैं उनके साथ अगर वो नबूर्द आजमा होने में कामयाब हो जाते हैं तो लेट्स सी। क्योंकि ये सारे पाले हुए तो इन्हीं के हैं। देखिए मतलब है, इस वक्त आप देखिए दोनों दोनों धड़े जिनकी हम बात कर रहे हैं, अगर आप तालिबान की बात करें या आप इमरान सपोर्टर या इमरान के मुरीदों की बात करें, दोनों के अंदर जो है वो दोनों को पालने वाले, जन्म देने वाले, इनको दूध पिलाने वाले एक ही हैं। इसलिए लड़ाई लड़ाई जो है ना वो अल्टीमेटली तो उसके अंदर जो तकसीम होगी। देखिए इन्होंने अफगानिस्तान में क्या क्या की थी, जब ये सारी सिलसिला हो रहा था उस वक्त पाकिस्तान के फौज के बहुत सारे लोग जाके उनको वहां पे ट्रेनिंग दिया करते थे। वहां पे जो एक पैरेलल फौज सारी तैयार की गई, उसके अंदर उन्होंने अफगान फौज से भी लोग तोड़ तोड़ के अपने साथ मिलाए, और उस वक्त अफगान फौज जो थी वो बड़ी वीक हो गई। अल्टीमेटली तालिबान जो थे उन्होंने तकरीबन 70-85% अफगानिस्तान जो है काबज हो गए थे अमेरिका की फोर्सेज होने के बावजूद। वो उनके पास इतनी स्ट्रेंथ थी वहां पे। आज अगर वो पाकिस्तान की तरफ उनका रुख होता है और पाकिस्तान के अंदर उन्हें सिविलियन एक सारी पार्टी की तरफ से और कुछ इदारों की सपोर्ट मिलती है, तो इनके लिए मैं समझता हूँ एक बड़ी बेबसी की सूरत पैदा हो जाएगी। पाकिस्तान बड़ी अफसोसनाक कमिंग बैक टू अदरिया, जिस तरीके से इमरान खान को वो यानी सहूलतें दे रहे हैं, क्या कोई पाकिस्तान की तारीख में ऐसी कोई नज़ीर मिलती है, ऐसी कोई मिसाल मिलती है कि वो मांगे ना मांगे, अच्छा जी कोई इसको आँख नहीं लगा सकता इतने इतने दिनों तक, ये जो जो मुकदमे मौजूद हैं। देखिए इमरान खान अकेला नहीं है ना, इमरान खान फर्द वाहिद नहीं है, इमरान खान के पीछे बहुत सारी ताकतें हैं। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के, देखिए आप इंडिया के, मैं इंडिया का तबसरे से सुन रहा था कुछ, इंडिया के लोग जो हैं वो बड़े हैप्पी हैं। वो इतने हैप्पी हैं कि वो इमरान खान को बहुत बहुत ज्यादा इम्कान मौजूद है कि वो इमरान खान के सारे सिलसिले में उनकी फंडिंग और हर तरह की इमदाद भी आती हो, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके मफादात इमरान खान के होते हुए बड़े बेहतर सर्व हो रहे हैं। फौज के अंदर तकसीम हो रही है, अदलिया में तकसीम हो रही है, इदारों की टूट फूट का सारा अमल जारी है। तालिबान उधर से अपनी वो जो टीटीपी है, टीटीपी अपना जो है वो स्ट्रेंथ फील कर रही है, वो आगे आने के प्लान बना रहे हैं। दहशत गर्दी का बड़े 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 बहुत मंसूबे ऑलरेडी एक्सपोजर हो चुके हैं। तो अगर इस सूरत हाल के अंदर इमरान खान उनके लिए काम आता है तो उसको हीरो बनाना, उसको एक बड़ा प्रॉफिट बना के, उसको एक बड़ी शय बना के दिखाना, उसको रहमतुल्लाह अलैह बनाना या उसको रजी अल्लाह बनाना, मतलब दे कैन डू एनीथिंग, दे कैन डू एनीथिंग। तो ये सारी जो सूरत हाल बन रही है उसके अंदर इमरान की अकीदत मंदी को बरकरार रखना और उसे बढ़ाना, यही उन इमरान खान के सपोर्टर्स के हक में है। अच्छा, ये जिस तरह के हालात, लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपसे बात की थी उसको भी मैंने जिक्र किया था कि नज़र आता है कि मार्शल लॉ नहीं आएगा लेकिन इमरजेंसी लग सकती है। आज तो कल तो क्लियरली, बल्कि इस्लामाबाद में अक्सर बात हो रही है कि सीरियसली सोचा जा रहा है कि इमरजेंसी लगा दी जाए। अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो आपके नज़दीक इसका क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखिए जी, इस्लामाबाद वाले सोचते हैं इमरजेंसी का, रावलपिंडी वाले सोचते हैं मार्शल लॉ का। रावलपिंडी वालों की खबर हमें नहीं आती, इस्लामाबाद की हमें खबर आ जाती है। अब क्या होने जा रहा है हमें नहीं पता, तो कहाँ कहाँ पे क्या क्या पक रहा है हम क्या कह सकते हैं। जाहिर है हालात दोनों के लिए साजगार है, हालात दोनों के लिए पूरी देख तैयार है, इसको बस सर्व करने की जरूरत है। तो अब रावलपिंडी वाले भी एक्टिवेट हो सकते हैं, इस्लामाबाद वाले भी हो सकते हैं, और दूसरी तरफ जिनके साथ दूसरे जो समझते हैं कि रजाए इलाही उनके साथ है, वो भी एक्टिवेट हो सकते हैं। वो एक्टिवेट इस तरीके से हो गए, अगर उनका सारा सिलसिला शुरू हो गया अगले चंद दिनों में या हफ्तों में, तो वो काबू से बाहर हो जाएगा। मुल्क को संभालना बचाना इनके लिए
बड़ी मुश्किल सूरत हाल लेकिन तो पैदा होगी। अगर मैंने उस दिन भी कहा था, आज फिर कहता हूँ, अभी तक की जो इतलावात है या मेरा ये सेंस कह रहा है कि रावलपिंडी वाले मार्शल लॉ नहीं लगाएंगे। ठीक है। ना अब लगाएं जी, ना लगाएं, हमें कुछ उनके बारे में नहीं पता, देखिए उन्हें ना, क्योंकि वहां पे तकसीम है, उनके ना सोचने की वजह जो है, मैं समझता हूँ इदारे के अंदर अपनी तकसीम है, कि इदारा इस वक्त जो है ना वो एक वीक हालत में है। अगर वो अगले कुछ आने वाले दिनों में अपने आप को संभाल लेते हैं तो कोई कोई चीज, मैं हतमी तौर पे नहीं कह सकता, कोई चीज बैद नहीं है, कोई चीज भी पॉसिबल है। इसलिए इसको एक हतमी अंदाज में देखना कि इमरजेंसी लगेगी या वहां पे मार्शल लॉ लगेगा, या ये सूरत हाल इसी तरह से कहीं रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी कि कोई इलेक्शन करा दे, कुछ और करा दे। लेकिन हर चीज वहां पे इस वक्त टेबल पे है, कौन सी चीज इनको सूट करेगी इनके माइंड सेट पे डिपेंड करता है, क्योंकि अच्छा, पहले इनका माइंड सेट तो ऐसा नहीं है कि जिसको हम कहें कि वहां पे कोई अच्छा हुआ है। इन इदारों ने पाकिस्तान की ऐसी की तैसी पे फेर दी है अवाम के। आज आप देखें अवाम के मसाइल पे, आपने देखा कोई जिक्र नहीं, कहाँ गए अवाम, कहाँ 22 करोड़ अवाम की रोटी आटा, उनकी रोजगार सिलसिला, अपनी एक छीना झपटी, एक इमरान खान को बचाने के लिए इतना कुछ, फिर एक दूसरे ने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए इतना, एक अजीब तरह की पावर की दौड़ है। ये पावर की दौड़ जो है इस फ्रेगमेंटेड सोसाइटी के अंदर, मैं समझता हूँ इससे बड़े खतरनाक रिजल्ट इसके आने के इम्कान हैं। मैं इसे आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन ये जो ना बात कर रहे हैं ना कि यानी आज जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है, उसमें जो मैं मेरे तक बातें पहुंची हैं, उसके मुताबिक मेजॉरिटी जो है ना वो इस हक में है कि इमरजेंसी लगाई जाएगी। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पाबंदी लगा दी जाए पीटीआई पर। उसमें बड़ा मेजॉरिटी नहीं है, अक्सरियत का ये व्यू था। तो आप क्या या कहते हैं? पार्टी भी उसकी सपोर्ट नहीं कर रही, और कुछ और लोग भी उसकी सपोर्ट नहीं कर रहे कि उसको ये पाबंदी लगाई। क्या पीपल्स पार्टी उसकी सपोर्ट नहीं कर रही नहीं कि कर नहीं उसको कर पाबंदी लगाई। जी जी। जी। लेकिन मतलब इमरजेंसी वैसे एक ऐसे मसले का हल है, कंट्रोल, चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है या लोग रिएक्ट मैं करेंगे? समझता हूँ ना पार्टी पे पाबंदी लगा के उसे कंट्रोल किया जा सकता है। क्या आपने अफगानिस्तान की तरफ इमरजेंसी, से आने वाली इमरजेंसी दहशतगर्दी को, नहीं, नहीं देखें, पाबंदी तो वो तो काउंटर प्रोडक्टिव होगी, लेकिन अगर इमरजेंसी लगा दी जाए कि मतलब एक भी चीज़ ये भी देखें, इसलिए ऐसे देखें, मौलाना साहब अगर आ रहे हों, इधर इमरजेंसी लगी हो, तो फिर क्या सूरत बनेगी? देखिए ये बुनियादी काम जो 9 तारीख को और उसके बाद कल जो लोग बड़े एक्टिव, जिन्होंने मिलिटेंट एक रोल किया है, जिन्होंने मिलिटेंसी को प्रूव किया है, एक्टिवली उसके अंदर पार्टिसिपेट किया है, वो तमाम पॉलिटिकल लोग, वो तमाम उनके चाहने वाले, उनके फॉलोअर्स, या उनके किसी तरह से भी मदद करने वाले लोग, अगर इनको सख्त सजाएं दे दी जाएं, ये इमरजेंसी से भी भला काम होगा। अगर आप उनको सजाएं नहीं दे सकते तो आपकी इमरजेंसी भी रायगा जाएगी। जिस तरीके से इमरान खान को पकड़ना सारे का सारा इनके हाथों से निकल जाता है, ये इमरजेंसी लगाएंगे, ये मजीद बेइज्जत होंगे। अगर इनके पास चीजों को इम्प्लीमेंट करने की ताकत नहीं है तो ये इमरजेंसी लगा लें, मार्शल लॉ लगा लें, कुछ लगा लें, अगर ये उनको सजाएं नहीं दे सकते, उनको पकड़ के जेल में रख भी नहीं सकते, तो फिर ये किस बात की इमरजेंसी, किस बात की मार्शल लॉ, किसी चीज का कोई मतलब नहीं है। अगर वो जाके इनके हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमलावर हो सकते हैं, अगर वो जाके इनके घरों को आग लगा सकते हैं, अगर वो जाके इनको धमकियां देके इनकी कारों को तोड़ के और जाके इनको धमकियां देके आ सकते हैं, तो फिर इमरजेंसी लगाने से क्या हो जाएगा? कानून, इमरजेंसी कानून है, इमरजेंसी का मतलब है एक कानून का लफाज। कानून तो वहां पे जो भी है उसकी तो धज्जियां बिखेरी हुई है सब ने। वो आप एक कानून और बना देंगे उससे क्या फर्क पड़ेगा, दूसरा बना देंगे उससे क्या फर्क पड़ेगा? आप अगर बुनियादी तौर इम्प्लीमेंट, पे आपके बिल्कुल वैलिड पॉइंट है आपका, अगर इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते तो कानून पर न्याय लगाने का आप फायदा कानून क्या? बनाते रहे, आप मार्शल लॉ लगा दें, आप इमरजेंसी लगा दें, जो मर्जी कर लें, कौन सुनता है आपकी? हम्म। हम्म। तो फिर एक बस एक किसी साहब ने कहा है कि ऐसा कर रहे हैं कि वजीर आजम साहब जो है ना चीफ जस्टिस साहब को मिले, कहें हजूर बाकी जो एग्जीक्यूटिव का काम है वो भी आप कर लें, हम छुट्टी करते हैं। हाँ, चीफ जस्टिस साहब अकेले नहीं है, मैं समझता हूँ ये सारा एक पीछे एक बड़ा एक नेटवर्क है। इट इज, ये पूरा एक इंटरनेशनल उसके साथ लिंक अप है। पाकिस्तान की सूरत मखसूस डायरेक्शन ले रही है। पाकिस्तान की सूरत में बड़े बहुत सारे मतलूबा रिजल्ट बहुत सारी ताकतों के लिए आ सकते हैं। इसलिए इस वक्त ऐसी वहां पे सूरत तैयार है जिसमें ये लोग तो मोरे हैं ना, आगे फ्रंट मैन है, ये सारा सिलसिला पीछे इनके ताकतें हैं जो कि किसी चीज को रुकने नहीं दे रही, चीजें बड़ी ताकत से हाथों से निकलती हुई आगे की तरफ मैं बढ़ रही हैं। इस सवाल को मैंने किसी शेखर साहब को दूसरे प्रोग्राम में करूंगा, लेकिन चूंकि बार बार आप बाहर के बाद जिक्र कर रहे हैं, जो मुझे आज काफ़ी एक दोस्त से डिस्कशन हुई, एक साथी से, एक एनालिस्ट से बातचीत हो रही, तो वो कह रहा था कि असल में ये लड़ाई बज़ाहिर नजर आता है कि पाकिस्तान के अंदर की लड़ाई है,
लेकिन उसने कहा कि ये इंटरनेशनल लड़ाई है। बेसिकली इन नट शेल में उसने कहा कि ये अमेरिका और चीन की लड़ाई है, और उनके दोनों के जो यहाँ पर मौजूद हैं लोग अमायती, ये उनके दरमियान चपकलिश है, लेकिन पीछे से जो स्ट्रिंग्स पुल कर रहे हैं वो वाशिंगटन और बीजिंग वाले हैं। आपका क्या तबसरा है? मैं इस बात से इख्तलाफ नहीं करता, बिल्कुल इख्तलाफ नहीं करता, ये बात दुरुस्त है। ये बात बिल्कुल ऐसी है कि चाइना इस वक्त, चाइना के बहुत सारे स्टेक्स हैं इस रीजन के अंदर। चाइना इस वक्त पाकिस्तान में एक तरह की अपनी अपनी दोस्त हुकूमत कायम करनी चाह रहा है। वो अपनी दोस्त पॉलिसीज के साथ, एक दोस्ताना पॉलिसीज के साथ वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी चाह रहा है। चाइना की वो दोस्त ये ना, चाइना दोस्त पॉलिसी ये ना, वो इमरान खान तो नहीं हो सकता। तो वो इमरान खान नहीं है, ये तो बात है। इमरान खान के साथ तो उन्होंने 3.5 साल पिछले उसके इक़्तिदार में सी पैक का जो हशर हुआ उन्होंने देख लिया सारा, कि अमेरिका के कहने पे सारा सी पैक को रोल बैक किया गया, उसके ऊपर काम रोका गया, सारा सिलसिला हुआ। इसलिए इमरान खान के ऊपर तो वो ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है मुकम्मल तौर पर। फिर वाजे हो जाता इसलिए है, फिर इससे वाजे हो जाता है तनवीर साहब, वाजे हो जाता है, एक ग्रुप जो है ना जिसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, बाजार कहा जाता है कि वो एंटी इमरान खान है, नहीं, इमरान खान उनका जो है ना नुमाइंदा है। असल में उनका नुमाइंदा, जी जी जी, बिल्कुल ये बिल्कुल। बेसिकली बेसिकली वाशिंगटन ये अमेरिका का नुमाइंदा है, ये अमेरिका का नुमाइंदा है, यस, ये क्लियर कट बात है। क्लियर बात है। तो जंग जो हो रही है ये लेकिन उसका मतलब उनकी ये है। नहीं है, ये चौधरी साहब, उसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे जो है वो चीन के नुमाइंदा है। उसकी वजह कि उनकी सिर्फ ख्वाहिश है कि अगर ऐसा हो जाए, या चीन ने उनको पिक किया है कि अगर इनसे इस तरह की पॉलिसी करवाई जाए। लेकिन वो पॉसिबिलिटी मुझे उस तरीके से इस वक्त जंग के बगैर निकलती दिखाई नहीं देती। ये क्योंकि अब आपस की अंदर की लड़ाई हो गई है, अब तो सूरत हाल बड़ी बहुत ज्यादा फर्टाइल है इनके लिए, सारों के लिए, जिन्होंने सूरत हाल मैं इस बात को, इसका क्योंकि टाइम काफी लंबा हो गया, मैं थोड़ा ख्याल था कि 15 मिनट करेंगे, लेकिन ज्यादा हो गया। तो यानी नजर ये आता है कि जो इस पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है, वो उनके इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो होते हैं पाकिस्तान के, वो चाइना के साथ हैं, लेकिन जो एलीट है उनके इंटरेस्ट जो है वेस्ट के साथ हैं, अमेरिका के साथ हैं। इस तरह से इमरान खान जो उनका लाडला है, वो लाडला इस वजह से है। मैं इसको अदरवाइज देखता हूँ। इनके इंटरेस्ट कोई नहीं है, ये सारे सेल्फिश बड़े कोतांदेश लोग हैं। इंटरेस्ट अमेरिका के और चीन के हैं। वो इनको अपने अपने तौर पे अपने अपने धड़े बना के इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। अल्टीमेटली हाथियों की जंग में ये कीड़ियां रगड़ी जाएंगी। तो अच्छा, ये जिस तरीके से, इसी पर खत्म करते हैं कि हाथी आपस में अगर लड़ेंगे, वो कहते हैं कि हाथी अगर प्यार करें तब भी नुकसान घास का होता है या झाड़ियों का होता है, अगर लड़ाई करेंगे तब भी नुकसान उन्हीं का होता है। जी तो दूसरे जी लफ्जों में कि इन हाथियों की जंग में है ना, मारे जाएंगे आम लोग जो हैं। अल्लाह पाक रहम करे। वी लीव इट एट दैट। नाजरीन, आपने बातचीत सुनी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनी कमेंट्स, प्लीज डू आस्क क्वेश्चंस एंड मेक कमेंट्स। हमारी तरफ से खुदा हाफिज एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ।